लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का समापन हो गया है और जहां एक और प्रशासन से लेकर पुलिस तक इस चुनाव को कराने के लिए तमाम तरीके की कवायदें करती नजर आती है, तो वहीं एक स्पेशल फोर्स भी चुनाव के लिए तैयार की जाती है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारे सामने सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और इनकी एक बड़ी बटालियन इस चुनाव को कराने के लिए मैदान में उतरती है। हमारी नज़र अमूमन मतदाताओं पर होती है, मतदान के प्रतिशत पर होती है, अधिकारियों की कार्यशैली और कवायद पर होती है, लेकिन इन जवानों पर नहीं होती है, क्योंकि ये कई दिन पहले से शहरों में डेरा डालते हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखते हैं। हमारे साथ कमांडेंट मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से चुनाव में स्पेशल तरीके से तैयार किए जाते हैं, स्पेशल फोर्स आपकी रहती है, क्या क्या वर्किंग होती है आपके लिए? ये लोकसभा इलेक्शन 2024 में एक एडहॉक बटालियन बनाई गई है जो 7वें चरण के लिए बनाई गई है। इसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं बतौर एडहॉक कमांडेंट के रूप में, और ये हम लोग फर्स्ट चरण के इलेक्शन को कराते हुए अभी चौथे चरण तक पहुंचे हैं। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं इस चुनाव के दौरान? मतलब कैसे आप लोग आते हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में आते हैं? फिलहाल ये बताइए कि अभी आप लोग कितनी संख्या में हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, चैलेंजिंग तो डे बाय डे हर दिन रहता है, ख़ास तौर से मूवमेंट के तौर पे। सपोज़ जैसे अगर आज हम लोग सक्सेसफुल इलेक्शन यहाँ संपन्न कर चुके हैं और नेक्स्ट डे कल 2 जनपदों में फिर कौशाम्बी और जालौन के लिए निकलेंगे, तो आज रात आधी रात तक ईवीएम मशीन को सबमिट करना और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर उसको कल तैयारी मूवमेंट की तैयारी करके दूसरे जनपदों में जाना और वहाँ से फिर शिफ्ट होना और नए इलेक्शन के लिए फिर फोर्स को मोटिवेट करके अपने आप को इसी ड्यूटी के लिए निर्वहन करना, ये सब चीज़ें हम लोग के लिए चैलेंजिंग है। अच्छा, आप लोग जिस फोर्स में हैं उसमें प्रवेश लेने के लिए भी तमाम मशक्क़त करनी पड़ती है। पूरा काम पूरी मशक्क़त का है और ऐसे में ये चुनाव ड्यूटी जो होती है ये भी कहीं ना कहीं एक हार्डवर्क, इसे आप कह सकते हैं कि हार्डवर्क रहता है। तमाम तरीके की जो गतिविधियां होती हैं उन पर आपकी नज़रें होती हैं, उन्हें देखना होता है। तमाम तरीके के जो विवाद इलेक्शन के दौरान होते हैं उन पर आपकी कमांड होती है, तो कितना कठिन हो जाता है? चैलेंजिंग तो है ये, इसमें कोई शक नहीं। और पहले भी मैं लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन मैंने कराया है, इसका अनुभव मुझे रहा है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है स्थानीय स्तर पे, जनपद स्तर पे, तो जिला प्रशासन के साथ हम लोग संयुक्त रूप से पूरी उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। अच्छा, कैसे रहते हैं जब आप लोग कहीं पर भेजे जाते हैं? तो रहने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, खाने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कि किस तरीके से रुकते हैं, कहाँ पर? जब भी हम लोग का एक ज़िले से या एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान होता है, मूवमेंट होता है, तो तमाम तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोगों का इस तरीके की ट्रेनिंग होती है कि इस चीज़ को हम लोग फेस करते हैं और वो दिक्कतों को हम लोग अपनी क्षमताओं से उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जिला प्रशासन भी हम लोग को बहुत सहयोग करता है रहने के लिए। हमारे पूरे ट्रूप्स को कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा बेस्ट आवास मानक के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक मानक बनाया गया है और उस मानक के हिसाब से रहने की व्यवस्था देता है। और जैसे अभी कानपुर देहात में हमारी 2 कंपनियां हैं, तो दोनों कंपनियों को ठीक व्यवस्था मिली हुई है। मैं भी यहीं पे इन्हीं के साथ ही रह रहा हूँ। हमारे साथ 2 गस्टेड अफसर हैं और अधीनस्थ अधिकारीगण हैं, तो सारी चीज़ें जिला प्रशासन का सहयोग हम लोग के साथ है। उसका फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर विभिन्न पोलिंग बूथ पर सुबह से लेकर के शाम तक इस ड्यूटी का निर्वहन किया है और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं मिली देखने को। अच्छा, ड्यूटी के दौरान बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ्स होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, कभी कभी वहाँ पर विवाद भी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कैसे हैंडल किया जाता है? उसमें भी हम लोगों का एक आपस का समन्वय होता है। पूर्व की बैठकों में एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, प्लानिंग रहती है और वहाँ पर
जैसी समस्या आती है उस तरीके से स्ट्रेटजी के तहत उसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये सीआरपीएफ के कमांडेंट नितेंद्र जी हैं, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्ट्रगल रहता है इनके काम में, किस तरीके से स्पेशल फोर्स के दौरान ये जो चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हैं, संवेदन और अति संवेदन क्षेत्रों में इनके जवान तैनात होते हैं और किस तरीके से ये रहते हैं। कई दिन पहले से डेरा डाल देते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम में पुलिस और प्रशासन रहती है, लेकिन जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।